अब तक की 5 अहम खबरें। दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को न तोड़ने को लेकर मुस्लिम पक्ष का विरोध लगातार जारी। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी MSO ने सुनहरी बाग मस्जिद के संभावित विध्वंस पर कड़ी आपत्ति जताई है और NDMC के साथ साथ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से अपील की है कि तकनीक के युग में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं और इसके लिए मस्जिद को हटाना अंतिम विकल्प नहीं है। MSO के राष्ट्रीय महासचिव जीशान करीमी ने कहा कि हेरिटेज कमेटी का उद्देश्य ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का है और मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव से उसके गठन का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है। करीमी ने कहा कि MSO NDMC के मुख्य वास्तुकार द्वारा दिए गए मनमाने सार्वजनिक नोटिस से बेहद चिंतित है, जिसमें कहा गया है कि सुनहरी बाग चौराहे के आसपास बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से आधिकारिक अनुरोध प्राप्त करने के बाद NDMC सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दर्जा प्राप्त है और ये दिल्ली के 141 ऐतिहासिक स्थानों की सूची में शामिल है और इसे धार्मिक महत्व का दर्जा भी प्राप्त है। ऐसे में इसको गिराए जाने की प्लानिंग से राजनीतिक लाभ और अराजकता फैलाने का अंदेशा नजर आ रहा है। करीमी ने कहा कि MSO उपरोक्त मसले पर न्यायालय जाने पर विचार कर रही है, जिसमें इस ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध करेगी। सरकार का संगठनों पर बड़ा एक्शन का प्लान, तहरीक-ए-हुर्रियत को UAPA के तहत कर दिया बैन। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब तहरीक-ए-हुर्रियत यानी कि तय पर भी बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी आधिकारिक X हैंडल पर साझा की है। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की विचारधारा रखने और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस संघ पर प्रतिबंध लगाया गया है। तहरीक-ए-हुर्रियत पर आरोप है कि ये जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग के बाद TEH को भी जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया गया है। अमित शाह ने X हैंडल पर कहा कि PM मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, इसलिए भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। भाजपा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बस एक नारा है, जबकि असल में भाजपा का काम महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म को बढ़ाना है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। IIT BHU छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तारी रविवार को वाराणसी पुलिस ने कर ली। तीनों आरोपियों की पहचान उजागर होते ही भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप की स्थिति बन गई है। खबरों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि पकड़े गए तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी निकले हैं। ये तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के महानगर पदाधिकारी भी हैं। बीते 1 नवंबर 2023 को IIT परिसर के भीतर एक छात्रा के साथ देर रात 3 लोगों ने छेड़खानी करते हुए उसका न्यूड वीडियो बनाया था। इस घटना के बाद विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मामले पर कानून व्यवस्था पर निशाना साधा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर आरोपियों को बीजेपी से जुड़ा होने का कहने पर लंका थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। अब मामले में खुलासा होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो RSS और बीजेपी से जुड़े लोग हैं, मैं उसी दिन कहा गया था कि ये बीजेपी के लोग हैं और ये साबित हो गया। बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए पद अधिकारी हैं और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष भी पाए गए हैं। ये लोग पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, उनके पूरी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बस एक नारा ही है। सोनिया गांधी जरूर राम मंदिर जाएं, शायद इसी तरह से उनके पाप कम हो जाएं। हिमांता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर तीखा वार। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राजनीतिक छींटाकशी भी तेज हो गई है। जहां पहले उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के अध्यक्ष संजय राउत ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक अयोध्या से ही सरकार चलेगी और PMO ऑफिस भी वहीं से चलेगा। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी अयोध्या अगर जाएंगी तो उनके पाप शायद कम हो जाएंगे। विपक्ष के कई नेताओं को भी राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। हिमांता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता भले राम मंदिर के कार्यक्रम में जाएं या नहीं,
कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जरूर जाएंगे। हिमांता शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी के बाद कांग्रेस का हिंदू बूथ लीडर, मंडल नेता और उनका परिवार राम मंदिर जाएगा। ये पूछने पर कि क्या कांग्रेस के नेता मंदिर जाएंगे, असम के मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर आप नहीं जाते हैं तो 2 अंक और पाप बढ़ जाएंगे। अगर कांग्रेस के लोग जाते हैं तो उनके 2% पाप कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को जरूर वहां जाना चाहिए, शायद इसी तरह से उनके 2% पाप कम हो जाएं। मुंबई के बाद अब नए साल के मौके पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी लगा दी गई धारा 144। मुंबई में नए साल के मौके को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए धारा 144 को लगा दिया गया था 18 जनवरी तक के लिए। वहीं अब उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की है। रविवार और सोमवार के लिए अनधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निर्देशों के अनुसार इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के 1 किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के मुताबिक अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी है। आदेश में कहा गया है, जश्न नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो 1 जनवरी तक जारी रहेंगे। इन जश्न के साथ साथ समय समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। पुलिस ने कहा, उपरोक्त के मद्देनजर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर उचित व्यवस्था और उपचारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है। पुलिस ने कहा कि इन निषेधात्मक उपायों का उल्लंघन दंडनीय होगा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्काई क्लासेस राजबाग परिपुरा श्रीनगर ने, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है। स्काई क्लासेस में अब अर्ली बर्ड कोर्स को भी लॉन्च किया गया है, जो कि बोर्ड के इम्तिहान देने वाले सभी बच्चों की जरूरतों को नजर में रखते हुए बनाया गया है। तो देरी न करें और आज ही अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए दिए गए नंबरात पर राब्ता करें। बिंद्रू हेल्थ जोन, बिंद्रू हेल्थ जोन, जहां आपको मिलेगा हर मर्ज का इलाज, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों ना हो, सभी आपको मिलेंगे एक ही जगह, बिंद्रू हेल्थ जोन में। तो देरी न करें, अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आज ही जाएं बिंद्रू हेल्थ जोन, IG रोड, इकबाल पार्क, श्रीनगर में। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।